हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। मैंने ऑलरेडी भी इसकी एक क्लास ली है। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेक श्योर उस वीडियो को देख लें। वीडियो सेक्शन में जाके नीचे स्क्रॉल करें, आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम इसको करने वाले हैं। अगर किसी भी बच्चे ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है डाउट्स पूछने के लिए, तो नीचे टेलीग्राम लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। आप जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो बच्चों देखो, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, रितिका डिसाइडेड, जस्ट एक सेकेंड दोस्तों, हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रितिका डिसाइडेड टू गेट अप अर्ली टू वियर अ नाइट ड्रेस एंड विजिट हर आंट। तो ये बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखो, इस केस में जब भी ये इन्फिनेटिव लगेगा, टू वियर जैसे आया, फिर आपने यहाँ पे एंड फॉलो करा और आप सोचोगे कि यहाँ टू वियर लगा दिया तो यहाँ पे भी टू, ये विजिट के साथ फॉलो हो गया ये वाला टू, तो ये गलत है। आपको यहाँ पे अलग से टू विजिट लगाना है। तो ये बनेगा, रितिका डिसाइडेड टू गेट अप अर्ली टू वियर अ नाइट ड्रेस एंड टू विजिट पार्ट। समझ में आ गई मेरी बात। तो यहाँ पे गलती जो है वो थर्ड वाले पार्ट में है, इसमें। इज इट क्लियर? अगले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को। द स्टूडेंट आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। इस बात को समझो, बहुत बहुत इजी है ये। इसके अंदर ग्रेटर आ रहा है। ग्रेटर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव का। कौन सा डिग्री है भाई? कंपैरेटिव डिग्री है। और क्या कभी भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम द लगाते हैं? नहीं लगाते। एडजेक्टिव में जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ द लगाया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे ग्रेटेस्ट आता कि द स्टूडेंट आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज द ग्रेटेस्ट देन द अदर पोएट्स, या सॉरी देन नहीं आएगा, कंपैरेटिव हो गया ना, वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पोएट्स। तो यहाँ पे समझ में आ रही है बात। तो अगर मैं यहाँ पे इसे सुपरलेटिव में ले जाता दो द लगाऊंगा, अदरवाइज नहीं लगाऊंगा। तो यहाँ गलती किसमें है? यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन में गलती है। इधर तीसरे पे आ जाते हैं, इफ इट वुड रेन्स। हमेशा ध्यान रखो, ये वुड जो है ये एक मॉडल है, और हमेशा मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, प्रेजेंट फॉर्म यूज होती है। तो एस तो लगता नहीं है वहां पे, एस का तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो यहाँ पे रेन आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी सेकंड वाले में ही गलती है। अगले पे आ जाओ, फोर्थ, माई सेल्फ एंड रोशनी। दोस्तों, माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो सब्जेक्टिव केस में यूज नहीं हो सकता, यहाँ सब्जेक्टिव में यूज हो रहा है। तो यहाँ आएगा आई एंड रोशनी, या आई माई सेल्फ एंड रोशनी। आई माई सेल्फ एम्फसाइज करने के लिए बात हो रही है कि भाई मैंने खुद, ठीक है, इस तरीके से। तो आई माई सेल्फ आना चाहिए, तो यहाँ फर्स्ट वाले में गलती है। पांचवे पे आ जाते हैं, लिटिल नॉलेज ऑफ प्लेइंग वॉलीबॉल दैट शी परसिस्ट प्रूव टू बी हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ इनॉग्रल मैच। देखो समझो, जो नॉलेज उसे मिली है, जो भी मिली है वो कंप्लीट नॉलेज होगी। थोड़ी बहुत है बट वो जितनी भी है उस पूरी कंप्लीट नॉलेज के साथ ही तो उसने इनॉग्रल मैच खेला। तो मैंने आपको लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के बीच का डिफरेंस एक वीडियो में समझाया था। अगर किसी को नहीं पता है तो वो वीडियो जाके एक बार जरूर देख लो। अगेन वीडियो सेक्शन के अंदर जाके आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल की वीडियो मिल जाएगी। उसके पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। मैं छोटा सा समझा देता हूँ, जल्दी से समझा देता हूँ। लिटिल नेगेटिव सेंस में यूज होता है, जैसे मेरे पास बहुत थोड़ा सा पानी है, मैंने बोला, और मैं शेयर नहीं कर सकता, तो आई हैव लिटिल वाटर। बट अगर मैं शेयर कर सकता हूँ, पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा हूँ, तो आई हैव अ लिटिल वाटर एंड आई कैन गिव यू सम। तो अब द लिटिल का मतलब जितना भी है, थोड़ा है लेकिन जितना भी है वो सारा का सारा। ऐसे ही जितनी भी नॉलेज है उसे, वो सारी की सारी नॉलेज के लिए द लिटिल आ रहा है। तो द लिटिल नॉलेज ऑफ प्लेइंग फुल वॉलीबॉल आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में गलती है। ठीक है भाई, अगले पे आ जाओ, सिक्स पे। ग्रैंडफादर लेड अ पीसफुल लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द आर्मी। इसमें कोई गलती नहीं है, ये नो एरर है, नो एरर, फोर्थ वाला है इसका आंसर। सेवेंथ है, द रीजन फॉर हिज फेलियर इज बिकॉज। अब ये बहुत आसान है। यहाँ पे देखो, ये स्ट्रक्चर जब भी फॉलो हो कि द रीजन आ रहा हो, तो रीजन के बाद जब आगे क्लॉज आएगा, सेंटेंस आएगा, तो हम आगे दैट फॉलो करेंगे, ना कि बिकॉज। तो यहाँ बिकॉज आ रहा है तो हम क्या फॉलो कर देंगे? दैट। अगले पे आ जाओ, तो ये है सेकंड में गलती। एट पे आ जाओ दोस्तों, आई वॉज शॉक टू हियर दैट हर हस्बैंड डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट। दोस्तों, डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट नहीं, डाइड इन एन एक्सीडेंट, मतलब एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई। ठीक है, तो डाइड इन एन एक्सीडेंट होना चाहिए, डाइड ऑफ नहीं आएगा। डाइड ऑफ तब आता है जब आप, जैसे फॉर एग्जांपल किसी बीमारी की बात कर रहे हो, डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ मलेरिया, डाइड ऑफ डेंगी, इस तरीके से। लेकिन यहाँ एक्सीडेंट की बात हो रही है तो इन आएगा। अगला है नाइन्थ क्वेश्चन, द लेडी वॉज नॉक डाउन बाय अ स्पीडिंग कार अपॉन क्रॉसिंग नहीं आएगा, वाइल क्रॉसिंग आएगा। क्योंकि जब दो एक्शन एक साथ हो रहे हो तो एट द सेम टाइम उन दोनों को रेफर करने के लिए हम वाइल को
यूज करते हैं कि क्रॉस करते हुए एक स्पीडिंग कार ने उनको नॉक कर दिया। तो यहाँ पे तीसरे में गलती है। 10th पे आ जाओ, आर नॉट योर फादर एंड योर एल्डर ब्रदर। तो दो लोगों की बात हो रही है, एल्डर ब्रदर भी है, फादर भी है, तो आर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, तो नो एरर यहाँ पे आंसर होना चाहिए। इसका मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें आंसर होगा। अगला है, आर ऑफिस बिल्डिंग कंप्राइजेस 7 फ्लोर्स एंड रेस्टोरेंट एट द टॉप इन एन एरिया। एट द टॉप इन नहीं आएगा, एट द टॉप ऑफ आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे टॉप फ्लोर की बात हो रही है ना, तो एट द टॉप ऑफ एन एरिया, ठीक है, अबाउट 800 स्क्वायर मीटर्स, तो टॉप के लिए यहाँ पे ऑफ आएगा, ठीक है। 12th पे आ जाते हैं, द रीजन प्रिया वाज लेट टू द मीटिंग इज बिकॉज। अब देखो सेम रीजन वाला क्लॉज फॉलो हो गया, ठीक है, तो यहाँ बिकॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, दैट हर फ्लाइट वाज डिलेड। अगले पे आ जाते हैं, तो ये हो गया सेकंड में गलती है। अगला 13, नॉट ओनली। देखो नॉट ओनली वाला जो केस होता है इसमें आगे बट ऑल्सो यूज होता है, बट यहाँ क्या दे रखा है, बट दे रखा है, तो यहाँ गलती है। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी नॉट ओनली यहाँ आगे आ रहा होगा तो उसको फॉलो करना होगा बट ऑल्सो के साथ। ये कॉन्सेप्ट नोट कर लो, जितना ज्यादा अच्छे तरीके से नोट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारे को एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाली है। 14 पे आ जाओ, आई वॉज टेकन विद सरप्राइज। भाई टेकन विद सरप्राइज नहीं होता, टेकन बाय सरप्राइज होता है। जब आप सरप्राइज हो जाते हो तो यू यूज टेकन बाय, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट में गलती है। 15 है, आई फिनिश्ड माई हाउस होल्ड क्वायर्स। क्वायर्स का मतलब होता है दोस्तों काम काज, ठीक है, बिफोर ही रीच्ड। अब देखो यहाँ दो एक्शन है साथ के साथ, एक उसने हाउस होल्ड वर्क फिनिश किया और दूसरा कोई दूसरा व्यक्ति पहुंचा है घर पे। तो दो एक्शन जब आते हैं पास्ट में, डबल एक्शन, तो वहां पे हम ये देखते हैं कि प्राइमरी कौन सा है और सेकेंडरी कौन सा है। तो देखो उसके पहुंचने से पहले मैंने काम खत्म कर लिया है ना, तो पहले काम ये वाला हो रहा है मेरे खत्म करने का, और बाद में काम हो रहा है ये वाला सेकेंडरी, कि वो पहुंचा है ना। तो इसका मतलब प्राइमरी वाले में मैं क्या करूंगा, मैं परफेक्ट को यूज करूंगा। हमेशा ध्यान रखना प्राइमरी एक्शन में ये स्ट्रक्चर यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई हैड फिनिश्ड माय हाउस होल्ड कोयर्स बिफोर ही रीच टू माय प्लेस आफ्टर सो लॉन्ग, ठीक है। 15, फिर ये हो गया आपका, इसमें फर्स्ट में गलती है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं अगले वाले पे। अच्छा करेक्ट आंसर भी दे रखा है भाई यहाँ पे, तो चलो कोई नहीं, रीजन देख लेते हैं मेन। 16 है, आई एम वेक्स्ड एट हिम। एट हिम नहीं आएगा, आई एम वेक्स्ड विद हिम, ठीक है। वेक्स्ड विद ये एक फ्रेजल वर्ब की तरह यूज होता है। इट मींस व्हेन यू आर डिसएग्री विद समवन, ठीक है, व्हेन यू आर डिसएग्रीइंग विद समवन, की जब आप किसी से डिसएग्री कर रहे हो ना, ओके। तो यहाँ पे 1 में गलती है। 17 पे आ जाते हैं, द मैनेजर वार्नड हिज टीम मेंबर्स दैट इफ दे परसिस्ट इन देयर ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड they would be punished. Obstructionist का मतलब होता है when someone obstructs again and again, नखरअंदाजी वाला। तो यहाँ पे ध्यान रखो, अगर if आ रहा है तो that नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर। आगे तो यहाँ पे गलती किसमें है, सेकंड वाले पार्ट में गलती है। 18, द CEO ओनली डिस्कस्ड द न्यू वेंचर विद हिज मैनेजर। तो यहाँ पे ध्यान रखो, ये ओनली जो है दोस्तों, ये जो ओनली है ये एक एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, तो यहाँ डिस्कस से पहले नहीं आ सकता। तो CEO डिस्कस्ड ओनली द न्यू वेंचर, कि सिर्फ न्यू वेंचर को डिस्कस किया उसने, है ना, तो यहाँ भी सेकंड में गलती है। अगला 19, ही डिड नॉट गो टू द टेम्पल ऑन फुट, ही वेंट देयर बाय द कार। मैंने उस दिन भी लास्ट सेशन में जब मैंने क्लास ली थी PYQs की, तो उसमें समझाया था कि बाय कार बाय एरोप्लेन ऐसे होता है, बाय द कार नहीं होगा, ठीक है। जब भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं तो इसमें तीसरे में गलती है। 20 पे आ जाते हैं, द व्यू ऑफ द डाउन स्ट्रीम एंड डायरेक्टली डाउन नहीं, डायरेक्टली डाउन नहीं आएगा, डायरेक्ट डाउन आएगा, क्योंकि यहाँ पे डाउन जो है इसको नाउन की तरह यूज किया जा रहा है। डायरेक्ट डाउन द ब्रिज वॉज ऑसम, तो यहाँ पे सेकंड वाले में गलती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। मैं हमेशा ये PYQs लेके आते रहता हूँ। मैंने अपने चैनल का जो बैनर है उस पर ये अपडेट कर रखा है कि मैं CGL के या SSC के जो PYQs है वो कब अपलोड करता हूं। तो इट इज TTS 12 PM ऑलवेज। तो मेक श्योर कि दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि जो भी वीडियोस इससे रिलेटेड आए, या इंग्लिश से रिलेटेड भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स की वीडियो आती रहती है, चाहे वो शॉर्ट्स हो या कुछ और हो, तो मेक श्योर आप लोगों को सारी की सारी अपडेट मिलती रहे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।